हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम सब एक स्टॉक और एक IPO के बारे में। देखो, पहला है बजाज फिनसर्व और IPO में है हर्षा इंजीनियर्स। देखो यार, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे होने वाला इंपॉर्टेंट, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इस शेयर के बारे में पूरा जो फंडामेंटल यहाँ पे जानने वाले हैं। देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पे जानते होंगे फंडामेंटल, जिससे यहाँ पे नहीं मालूम है तो वो यार पूरा आपको वीडियो देखो, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे बुक वैल्यू क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, ROC और ROE, प्लस इसके बारे में आपको ये भी जानेंगे कि यहाँ पे आपको आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से और पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो चलो जान लेते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो, यहाँ पे बजाज फिनसर्व का लगभग जो है 2.79% लगभग यहाँ पे गिरावट निकल के आया था इस कंपनी में। लगभग यहाँ पे 1722 से बंद होते हुए दिखाई दिया। ये पहले थोड़ा जान लो कि इसका सपोर्ट जोन क्या है। सपोर्ट जोन निकल के आता है 1705 से लेकर 1710। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन है, जिससे शेयर नीचे जाता है तो फिर ऐसा यहाँ पे हो सकता है कि लगभग 1680, 1670, 1650 तक भी शेयर देखने को मिल जाए शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन इसमें कुछ भी आपको जो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, कोई भी चीज़ में आपको पेशेंस चाहिए। जैसे आप एक पौधे को लेकर आते हो तो उसमें यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आज अपने पौधे को लगाए और यहाँ पे कल आपका फल निकलना स्टार्ट हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। वहाँ पे टाइम लगता है, यहाँ पे आपको केयर करना पड़ता है, टाइम टू टाइम पानी डालना पड़ता है, हर चीज़ यहाँ पे केयर करना पड़ता है। तो उसी तरह यहाँ पे आपको शेयर को भी वैसे ही समझना है। यहाँ पे बहुत सारे आपको जो परेशानी आएगी, यहाँ पे बीच में आपको कीड़ा लग सकता है पेड़ में भी, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम सब आपको जो कीड़ा को हटाते हैं। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपको जो डेली नहीं तो कम से कम क्वार्टरली या यहाँ पे बीच में यहाँ पे चेक करते रहो कि यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल कैसा, यहाँ पे क्या लगातार ग्रोथ, क्या यहाँ पे हर चीज़ तो सही जा रहा है ना। तो डेली नहीं, यहाँ पे क्वार्टरली से चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि बस यहाँ पे शेयर आप क्या करो, बाय करके छोड़ दो 5 साल के 10 साल के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यदि आप ऐसा छोड़ देगो तो ऐसा बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आपको कंपनी बर्बाद हो रही हो या कुछ भी दिक्कत आपको हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपको क्वार्टरली या आपको हाफ ईयरली या 1 साल के अंदर यहाँ पे चेक करते रहो कि क्या कंपनी का सब कुछ यहाँ पे सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखो, यहाँ पे समझो, यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, और एक चीज़ बात तो कहती फिर से शेयर आपको जो एक 1800 के लेवल में थोड़ा सा यहाँ पे आपको आ जाता है तो यहाँ पे टारगेट एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल जाए। ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में 1900 में भी आपको शेयर आ सकता है। और यहाँ पे आपको ICICI डायरेक्ट ने भी 1850 का टारगेट भी आपको दिया था, जो एक अच्छा खासा टारगेट भी निकल के आ रहा है इस लेवल के हिसाब से। और एक बड़े ब्रोकर ने यहाँ पर टारगेट दिया। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप किसी ब्रोकर के कहने से आपको कुछ बात नहीं सुनना है, यहाँ पे खुद से इस कंपनी के बारे में जानना यहाँ पे एक सही जरूरी है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जान लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपको इसके बारे में जानने से पहले इसी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, क्या बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में अंतर क्या होता है। ठीक है, ऐसे तो मैं आपको बहुत सारे वीडियो में मैंने को बताया, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं उनके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, यहाँ पे बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में यही अंतर है, जिससे आपको फिनसर्व जो ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक सेकंड थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। हाँ, देखो, आप मान लो फिनसर्व लिखा हुआ है, और यदि आप इसका 20 से काटोगे तो क्या होता है कि एक साइड आपको चला जाता है फिन और एक साइड जाता है सर्व, यानी कि फिन से आपका हो गया फाइनेंस। ठीक है, और एक साइड सर्व से यानी हो गया आपका इंश्योरेंस सेक्टर, यानी कि 2 सेक्टर को यहाँ पे कंपनी संभालती है। ठीक है, ऐसे देखोगे तो लगभग 3 शेयर आपको हो जाता है, लेकिन सेक्टर वाइज से लगभग 2 सेक्टर को ये कंपनी यहाँ पे संभालती है। तो इसलिए इस कंपनी को उतना ज़्यादा यहाँ पे लोकल या छोटा कंपनी बिल्कुल भी मत समझना। ठीक है, देख लो इसका बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू यहाँ पे खराब निकल के आता है, लगभग 253 का ही है। तो यहाँ पे समझो बुक वैल्यू आपको होता क्या है। बुक वैल्यू आपको ये बताता है कि जैसे मान लो इस कंपनी को कुछ हो जाता है, मान लो यदि कंपनी बर्बाद हो जाती है, कंपनी कुछ भी आपको कारण से डूब जाती है, तो कंपनी आपको 1 शेयर के बदले वो कितना रुपया दे सकता है, तो मात्र 253 ही आपको पैसा मिलेगा। यानी कि जो भी आपका जो भी प्राइस अभी चल रहा है, यदि कुछ भी होता है तो मात्र 253 रुपये के हिसाब से ही आपको मिलते हुए बुक वैल्यू दिखाई देगा। और सब चेक कर यहाँ पे ROC और ROE दोनों भी यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर निकल के आ रहा है। ऐसा माना जाता है कम से कम 15% से ऊपर आपको होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मात्र 11.4% और 12% है। ठीक है, चलो ज़्यादा फर्क नहीं है, तो ज़्यादा यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ठीक है, और आगे चेक कर ले यहाँ पे, तो देखोगे तो यहाँ पे सेल्स में तो लगातार ग्रोथ निकल के आ रहा था। इस क्वार्टर में यहाँ पे कमी निकल गई, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे प्रॉफिट में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। प्रॉफिट यहाँ पे गेन ही देखने को मिला है। देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेल्स में लगभग जो 3000 समथिंग का यहाँ पे जब आपको कमी निकल के आया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रॉफिट में यहाँ पे उल्टा प्रॉफिट यहाँ पे गेन ही देखने को मिल रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। तो इसी बात से यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कंपनी जब यहाँ पे कम यहाँ पे सेल्स भी करती है, तो यहाँ पे खर्च को कम करके अपने प्रॉफिट को उसी प्रकार से यहाँ पे रखती है, जो एक सबसे बड़ी यहाँ पे एक अच्छी चीज़ यही निकल के आपको आती है इस कंपनी के रिगार्डिंग। ठीक है, चेक करो इसके और कुछ यहाँ पे। तो मेन जो आपको मैंने बताया कैश फ्लो, देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे कैश फ्लो आपको होता है। देखो, कैश फ्लो बहुत ज़्यादा किसी भी शेयर में यहाँ पे आपको जानना चाहिए। कैश फ्लो यदि आपको समझ में आपको आ गया तो बहुत सारे शेयर को आप ऐसे ही पहचान लो कि वो शेयर कैसा है। ठीक है, देखो यहाँ पे समझो क्या होता है कैश फ्लो।
कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो आप देख रहे हो, सबसे मेन आपको यही होता है। थोड़ा शॉर्ट में समझो, उसके बाद फिर हमसे बताते हैं लॉन्ग में, ठीक है। समझो यहाँ पे मार्च 2022 में कितना लिखा हुआ है, लगभग -33,000 करोड़, ठीक है, माइनस में है। और यहाँ पे आपको कैश फ्लो जो होता है वो आपका जो टोटल जो ईयर का जो प्रॉफिट होता है उससे ज़्यादा आपका होना चाहिए कैश फ्लो, और यहाँ पे आप देखोगे तो माइनस में निकल गया था। तो इसी बात से आपको साफ से यहाँ पे मिल रहा है, अंदाजा मिल रहा है कि यहाँ पे माइनस में यानी कि खराब है कैश फ्लो, ठीक है। मैंने बताया बस यहाँ पे एक जो ड्रॉबैक यही है कि इसका कैश फ्लो बहुत ही ज़्यादा खराब है इस कंपनी का। और अब समझते हैं कि यहाँ पे कैश फ्लो होता क्या है। देखो कैश फ्लो आपको ये बताता है आपको कोई भी कंपनी के बारे में, जैसे मान लो यदि मैंने आपको 5 लाख आपको पेन बेचा, ठीक, और यदि आपने मुझे पैसा दिया या नहीं दिया, तो वो आपको जो शेयर होल्डर को कैसे मालूम चलेगा कि सही में ऐसा कुछ आपको ट्रांजेक्शन हुआ या नहीं हुआ। बना तो ऐसे तो नहीं कि यहाँ पे कोई आपको फेक यहाँ पे सेल्स यहाँ पे गेन कोई दिखा रहा है कंपनी, तो इसलिए यहाँ पे कैश फ्लो चेक किया जाता है, ठीक है। तो बस शॉर्ट में समझना यही है कि यहाँ पे जो भी आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो होगा, ठीक है, वो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट से यहाँ पे कम होना चाहिए, यानी यहाँ पे कैश फ्लो ज़्यादा होना चाहिए, प्रॉफिट यहाँ पे कम होना चाहिए, ठीक है। कैश फ्लो यदि ज़्यादा होगा तो फिर यहाँ पे सही होगा, और यदि कम होगा, मान लो 5 से 10% कम है तो फिर सही, चलो यहाँ पे चलता रहता है, लेकिन ज़्यादा भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे निगेटिव में शो करता है, जो यहाँ पे बहुत ही खराब यहाँ पे कैश फ्लो है, ठीक है। इस कंपनी जो मेन जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है यही निकल के आता है। जिस दिन यहाँ पे सही कर लेगी उस दिन जो इसका प्राइस जो देख रहे हो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट के बाद लगभग 1700 का लगभग आपका ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम आपका जो तुरंत यहाँ पे 2200-2300 तक भी शेयर आपको जा सकता है, इतना पावर यहाँ पे रखता है, ठीक है, कैश फ्लो। तो कैश फ्लो जिस दिन सही होगा उस दिन शेयर में ऑटोमेटिक बहुत भयंकर तेजी निकल के आएगी। लेकिन अभी भी ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में यदि मार्केट साथ दे मार्केट में मूड में सही हो तो फिर यहाँ पे आपको जो एक अच्छा खासा गेन देखने को मिल सकता है इस कंपनी में। और देखो जानते हो कि जब मार्केट जब प्रेशर रहता है तो कोई भी शेयर कितना भी चाह जाए कि यहाँ पे उठने का, लेकिन मार्केट में यहाँ पे आपको उठने नहीं देगा उससे, ठीक है, जब तक कोई बड़ा न्यूज़ नहीं होगा। और ऐसा भी होता है कि जब कोई शेयर को जब 10% जब भागना होता है तो मात्र आपको मार्केट के प्रेशर की वजह से 3% ही शेयर भागता है, तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए थोड़ा समझो कि यहाँ पे मार्केट है, प्रेशर है, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। जो मैंने बताया यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी शेयर में, यदि आपने इन्वेस्ट किया है तो। और इन्वेस्ट यानी कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मैं बात तो समझो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे टाइम दो, समय लगाओ, कंपनी के बारे में जानना सीखो। यदि नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो, मैं उसके बारे में बता दूंगा, उससे कोई भी यहाँ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और मैं बता दूँ इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा किसी भी शेयर को पहचानने के लिए। तो चलो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, लेकिन यहाँ पे आपको मैं ऐसा करता हूँ कि इसके बारे में जो डाउट क्लियर आपका हो गया होगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। तो वह डिस्कस कर लेते हैं हमसे आपको आईपीओ के बारे में, यानी कि आपको हर्षा इंजीनियर्स के बारे में। देखो इसको आप जानते हो कि जो ग्रे मार्केट जो यहाँ पे यदि आप देखोगे थोड़ा सा भी हिंट यदि आपको देखने को मिलेगा तो लगभग देखो यहाँ पे हर्षा इंजीनियर्स आईपीओ, ठीक है, यहाँ पे हर्षा इंजीनियर ग्रे मार्केट प्रीमियम हिंट्स एट 50% गेन सॉरी। तो यहाँ पे समझो बात, यहाँ पे पहले जो था यहाँ पे क्या था कि लगभग जो है लगभग आपको 240 पॉइंट तक यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा था, ठीक है, 240, यानी कि जो प्राइस पॉइंट जो लगभग जो 310 का जो है प्राइस पॉइंट 310 से 330 उसमें लगभग 240 यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलता। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो चुका है, लगभग यहाँ पे 160 से लेकर 165 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कभी कभी यहाँ पे आपको 150 भी आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है, एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। जब ग्रे मार्केट में जब इतना ज़्यादा है तो यहाँ पे जब लिस्टिंग जब होगा तो उसमें भी जब बाइंग जब प्रेशर आएगा तो उसमें भी एक अच्छा खासा यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात समझो यहाँ पे कि अभी आपको करना क्या चाहिए, क्या यहाँ पे आपको उस दिन यहाँ पे सेल करना चाहिए, क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए। तो बात समझो, बहुत से लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप जो क्या कर रहे हो कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो यहाँ पे पैसा जो लगाते हैं इन्वेस्टमेंट, उससे यहाँ पे थोड़ा सा आप जो भटका रहे हो। देखो मेरा ऐसा बिल्कुल भी ऐसा मेरा आपको इरादा नहीं है, बस मैं आपको यही चाहता हूँ कि बस जो आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनते हुए दिखाई दे, ठीक है। देखो मैंने भी यहाँ पे आपको अप्लाई किया था, लेकिन मेरा जो यहाँ पे लक एक अच्छा खासा नसीब नहीं है, मेरा लक नहीं है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे नहीं मिला था। लेकिन आप जिनके पास मिला, जिनको मिला है उनके लिए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी होगा, क्योंकि उन्हें एक अच्छा खासा, उनको भी मालूम होगा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा और आप जानते हो कल ही आपको लिस्टिंग आपको होने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आराम से आप थोड़ा सा देखो, बात तो समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो यदि आपको मिल चुका है, ठीक है, तो कल जो लिस्टिंग गेन होगा तो बहुत से लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लो जो 70% या 80% तक यहाँ पे सेल आपको जाता है, ठीक है, अब देखने को मिलता है, मान लो जो भी, तो यहाँ पे आप क्या करोगे यार, थोड़ा सा और वेट करोगे। काश मेरा जो 15,000 जो मैंने लगाया वो पैसा डबल है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। ऐसा सोचोगे तो यहाँ पे फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे शेयर में प्रेशर आ जाए, शेयर कुछ गिरावट
गिरावट हो जाए यानी कि इस IPO में, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट का मूड बहुत ही ख़राब मूड है, बहुत ज़्यादा आपको वोलेटाइल मूड है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आप ज़्यादा यदि आप लालच करते हो तो एक सही डिसीजन नहीं है। देखो बहुत से लोग आपको IPO में इसलिए पैसा लगाते हैं, बस वो लिस्टिंग गेन के लिए लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप भी जो पैसा लगा रहे हो उसमें 99% लोग ऐसे ही सोच के पैसा लगाए होंगे क्योंकि उनको यहाँ पे लिस्टिंग गेन चाहिए, ठीक है। आप बस कमेंट कर दो कि हाँ आपका ये जो मैंने बोला ये सही बोला है, ठीक है। और मात्र 1% लोग ऐसा सोचते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। देखो बात तो समझो, यहाँ पे लिस्टिंग गेन है, यहाँ पे फ़ायदा उठा लेना मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे अभी शॉर्ट टर्म में कुछ मार्केट में आपको वोलेटाइल देखने को मिलेगा, क्योंकि तो जानते हो कि आपका जो फेड का जो यहाँ पे रेट हाइक आपको देखने को मिला है लगभग 0.75%, और यहाँ पे आपको RBI भी यहाँ पे सोच रहा है, ठीक है। ऐसा न्यूज़ निकल कर यहाँ पे आपको RBI भी आपको सोच रहा है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि यहाँ पे अभी जो फिलहाल आपको जो लिस्टिंग गेन जो देखने को मिलेगा, ये जो 70% हो या 80% हो या आपको 100% हो, यहाँ पे आप जो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लेना। और जब बाद में जब यहाँ पे जब लॉस देखने को जब बाद में जब मौका आएगा तो फिर यहाँ पे उठा लेना लॉन्ग टर्म के लिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि जो प्रॉफिट हो जाते हैं वो तो प्रॉफिट मिल जाएगा ना आपको प्रॉफिट। तो इसलिए आपको 15% या 45% तो यहाँ पे कुछ आपको बनते हुए दिखाई भी नहीं देगा ना लॉन्ग टर्म में। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना साल रखोगे, 2 साल 3 साल 10 साल, ज़्यादा से 3 गुना पैसा होगा, तो 15 या कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपया, 30 से 45,000 पैसा बनते हुए दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पे पैसा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पे कम पैसा, लेकिन यहाँ पे आप मेन फोकस आप जो लिस्टिंग गेन के लिए ही आप रखना। देखो कंपनी कोई खराबी नहीं है, क्यों? क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट में गजब का प्रॉफिट निकल के आया है, 45 करोड़ से लगभग 91 करोड़ देखने को मिला मात्र 1 सालों में। वही आपको जो रेवेन्यू जो लगभग यहाँ पे 876 करोड़ से लगभग 1339 करोड़ देखने को मिला, लगभग ऑलमोस्ट 60% तक यहाँ पे हम सब बोल सकते हैं। तो और क्या चाहिए, जो कंपनी यहाँ पे इतनी अच्छी, जब यहाँ पे ग्रोथ यहाँ जब दिखा रही है, जब इसका प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जब इसका रेवेन्यू जब बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ ये कंपनी लगभग 25 देशों में आपको फैला हुआ है, ठीक है। आप समझ सकते हो 25 देशों में फैला हुआ है, यानी कि एक मल्टीनेशनल यहाँ पे कंपनी है, नाम से मालूम चलता है एक इंटरनेशनल कंपनी है। और ये जो बनाती है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, यानी कि इस सेक्टर का, यानी कि जो प्रिसीजन बेयरिंग केज का, ये दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी है। तो इसलिए इसमें आप भरोसा करो, कंपनी कोई ख़राब नहीं है। लेकिन मैं बोलूँगा यदि आपको शॉर्ट टर्म में देखा आपको एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिले, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आप जो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हो। और यदि आपका दोनों का यदि आपको दोनों का सोच है तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आधा आप बेच देना और आधा आप लॉन्ग टर्म के लिए आप रख देना। इससे क्या होगा, दोनों में आपको कुछ खराबी नहीं चलेगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बस मैंने इसके बारे में बताया, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने। और अभी जो इसका प्रीमियम चला है लगभग 160-165 यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। जो लिस्टिंग गेन है जो मैंने बताया GMP, तो यही फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो इसलिए चलो यार इस वीडियो से यही इंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम सब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और आपको ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। देखा उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।